12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफ़र हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमीडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। दिल्ली में एक बड़ी वारदात हुई है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या प्राथमिक तौर पर पुलिस विभाग बता पाया है? क्या कहीं कोई एक बड़ी साजिश रची गई थी और क्या अब तक समझ पाई है वारदात के बारे में पुलिस? जी देखिए प्रशांत, इतना तो साफ है कि प्री प्लानिंग से एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत ही कुलदीप फज्जा को फरार कराने में जो बदमाश थे वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि मंडोली जेल से 3rd बटालियन जब कुलदीप फज्जा को लेकर निकलती है और करीबन 12:20 पर जब जीटीबी अस्पताल पहुंचती है तो घात लगाए बदमाश न केवल अस्पताल के बाहर, देखिए जहां पर क्राइम स्पॉट में आपको दिखा रहा हूं, यहां पर चौक के निशान है, यहां भी हवाई फायरिंग हुई है। एक चश्मदीद से हमने बात करी, ये गेट नंबर 7 है जीटीबी अस्पताल का, यहां पे बदमाशों ने फायरिंग करी। ओपीडी के आगे जो महिला डिपार्टमेंट था इमरजेंसी का, वहां पे फायरिंग करी। ओपीडी के रास्ते में फायरिंग करी और जो एग्जिट गेट था वहां पर एक बदमाश ढेर हुआ है। इसके अलावा जो एक और गेट है 7 नंबर के पास का, वहां जहां पर स्कॉर्पियो बरामद की गई है जिस पर पुलिस लिखा हुआ था और उसका नंबर प्लेट फर्जी था, वहां पर भी बदमाशों ने फायरिंग करी। तो अस्पताल के कई जगहों पर, कई स्पॉट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि करीबन 12 राउंड फायरिंग हुई है और बदमाशों ने स्कॉर्पियो पुलिस की का नंबर, पुलिस का स्टिकर लेकर गाड़ी का इस्तेमाल किया ताकि सुरक्षा में जो जीटीबी अस्पताल के गार्ड होते हैं उन्हें गच्चा दिया जाए। और उसके बाद बदमाश उस गाड़ी को लेकर अंदर घुसे। जो बाइक थी वो हरियाणा नंबर की थी और कुलदीप फज्जा को ले जाने में वो सफल हो गए हैं। कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर जो कैमरे लगे थे वो भी काम नहीं कर रहे थे, दिल्ली पुलिस का कहना है। तो एक तरीके से पूरी प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग का फायदा उठाकर कुलदीप फज्जा को भगाने में बदमाश कामयाब हुए हैं। हालांकि 3rd बटालियन ने एक बदमाश को ढेर कर दिया है और जो बदमाश घायल हुआ है उसके सही होने का पुलिस इंतजार कर रही है कि उससे क्लू मिले कि आखिर कौन गैंग मेंबर्स थे जिन्होंने इस पूरी वारदात का ताना बाना बुना। और ये बहुत जरूरी भी है कि आखिर कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया। लेकिन सबसे अहम है वो कार जिसका सहारा लिया बदमाशों ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए। हमारे सहयोगी आनंद की ये रिपोर्ट देखिए ये वो गाड़ी है स्कॉर्पियो जिसमें बदमाश आए थे और सबसे बड़ी बात, इस पर पुलिस लिखा हुआ है। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी बनकर इस्तेमाल किया इस पूरी वारदात को। और आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो जो है, इसके जो नंबर है, इसका नंबर जो है DL4CNB 5751, ये नंबर फर्जी है दिल्ली पुलिस का कहना है। लेकिन जो बाइक का नंबर है वो ट्रेस हो गया है, वो बाइक जो है वो हरियाणा की थी। और देखिए पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है, बदमाश यहाँ पर आए। एक और चौंकाने वाली बात कि अस्पताल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इसलिए कोई फुटेज उन्हें हाथ नहीं लगी है। यानी जाहिर तौर पर प्री प्लानिंग से ये पूरी वारदात हुई है, ये पूरा इनकाउंटर हुआ है, ये पूरा शूट आउट हुआ है। जिस तरह से बदमाश घात लगाकर कुलदीप फज्जा को छुड़ाने अस्पताल के अंदर पहुंचते हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये गाड़ी का रहस्य जो है वो खुल चुका है। ये गाड़ी बदमाशों ने इस्तेमाल करी, इस पर पुलिस लिखा हुआ था। ये गाड़ी कहां से आई और ये गाड़ी किसकी थी, अब ये जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। कैमरामैन पंकज के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और एक बड़ी साजिश रची गई है। हालांकि मुठभेड़ में एक बदमाश मारा भी गया, लेकिन आनंद, कई सवाल खड़े होते हैं इस वारदात के बाद। ऐसे में क्या कहीं पुलिस की लापरवाही और चूक भी सामने आ रही है? उस बारे में क्या जांच पड़ताल की बात कही जा रही है? जी देखिए बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, जो गाड़ी स्कॉर्पियो मिली है वो गाड़ी चोरी की थी, जो अब तक पुलिस को प्राइमा फेसी लग रही है। क्योंकि गाड़ी ईश्वर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है और उसके फर्स्ट ऑनर ईश्वर सिंह है। लेकिन
कहीं ना कहीं जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया था। राजौरी गार्डन का एड्रेस इसमें बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों ने पहले एक चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करा, एक हरियाणा नंबर की बाइक का इस्तेमाल करा, उसके ऊपर पुलिस लिखा और उसके बाद वो बिल्कुल आसानी से जीटीबी अस्पताल के अंदर दाखिल होते हैं और जगह जगह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। उस वक्त फायरिंग करते हैं दिन दहाड़े, जब कई मरीज और उनके तीमारदार, बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के यहाँ पे जो पेशेंट है उनके तीमारदार हैं, अस्पताल के तमाम डॉक्टर, स्टाफ है, नर्स हैं, वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे। और जैसे ही फायरिंग होती है, अफरा तफरी मचती है और इसी का फायदा उठा के जो कुलदीप फज्जा है उसे उसके साथी छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया गया ताकि पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल के ये पूरा जो है माहौल यहाँ का भगदड़ का बनाया जाए और पुलिस जो है वो बदमाशों को पकड़ नहीं पाए। लेकिन उसके बावजूद 3rd बटालियन ने जवाबी फायरिंग करी और इस इनकाउंटर में एक बदमाश ढेर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत, इस पूरी वारदात के तार मंडोली जेल से जुड़े नजर आ रहे हैं कि मंडोली जेल से ही पूरी प्लानिंग रची गई होगी। और जिस तरह से हाल में हमने देखा है कि तिहाड़ जेल के अंदर बिल्कुल बेतहाशा मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवादी तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कुलदीप फज्जा ने पूरी प्लानिंग का ताना बाना जेल के अंदर से बुना था और उसके बाद ये प्लानिंग में बदमाश जो हैं वो कुलदीप फज्जा को भगाने में कामयाब हुए हैं। बहुत गंभीर मामला है कि आखिर पुलिस के कब्जे से कैसे एक कैदी को भगा कर ले जाते हैं बदमाश। मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, मुठभेड़ भी होती है, एक बदमाश मारा जाता है, बावजूद इसके कैदी फरार हो जाता है। लेकिन एक बड़ी तफ्तीश की बात अब इसमें सामने आएगी, क्योंकि दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच आज 2 जगह मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ दिल्ली के प्रगति मैदान के पास हुई है।